हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इन ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। दीज आर द एलिमेंट्स विच कम्स अंडर ग्रुप 18. द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज़ 2, 10. नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनॉन का 34 एंड रेडॉन का 86. And the electronic configuration of helium is 1s2. Neon configuration is helium 2s2 2p6, and the argon configuration is neon 3s2 3p6. Krypton configuration is argon 3d10 4s2 4p6. Configuration of xenon is krypton 4d10 5s2 5p6. And the configuration of radon is xenon 4f14 5d10 6s2 6p6. So the general electronic configuration of group 18 elements is ns2 np6. Means in group 18 there are 8 valence electrons. 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनके जो शेल होते हैं वो फुली फिल्ड होते हैं। सभी में इनके लास्ट में वैलेंस शेल में क्या है? ns2np6. 8 वैलेंस, टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स इज ns2np6. नेक्स्ट, these are also called noble gases. Except radon, all gases are present in atmosphere. इन एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं एंड इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं. द अदर नेम ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोबल गैसेस एंड इनर्ट गैसेस. These are also called inert gases. And occurrence of these elements are in dry air 1% of inert gases are present. Major component is argon. So in dry air only 1% of inert gases are present. और जो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो आर्गन गैस का होता है. हीलियम एंड नियॉन are also present in various radioactive minerals such as cleavite, monazite and pitchblende, etc. Helium, neon and argon are also present in trace amounts in spring water. In spring water, helium, neon and argon are found. Main commercial source of helium is natural gas. The next is xenon and radon is rarest element. रेडॉन इज़ ऑब्टेन एज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम. रेडियम का जब डिके होता है तो हमें क्या मिलता है? रेडॉन मिलता है. रेडियम का एटॉमिक नंबर है 88 एंड मास इज 226. अब रेडियम का डिके होने के बाद हमें क्या मिलता है? एक तो रेडॉन मिलेगा और एक हीलियम का पार्टिकल मिलेगा. रेडॉन का एटॉमिक नंबर इज 86 एंड मास इज 222. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 एंड मास इज 4. नेक्स्ट हम करेंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. ये डिस्कस हो गया कि ns2np6 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. एक्सेप्ट हीलियम. हीलियम का कन्फिगरेशन होता है 1s2. बाकी सबका क्या ns2np6 है. वैलेंस शेल कन्फिगरेशन लास्ट में हमने अभी पढ़ा था, लेकिन हीलियम का क्या है? 1s2. नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. ग्रुप 18 एलिमेंट्स की बाकी ग्रुप के कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है. रीज़न because they are having 8 valence electrons in their valence shell. उनका जो शेल है वो फुल्ली फिल्ड होता है, स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दे आर स्टेबल. वो नहीं चाहते कि हमारे में से कोई इलेक्ट्रॉन निकले. वो स्टेबल हो गए हैं, वो सेटिस्फाई हो गए हैं एंड दे आर हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो इसीलिए स्टेबल होने की वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. दैट इज़ वाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अमंग ऑल द ग्रुप्स. अगर हम विद इन द ग्रुप 18 एलिमेंट्स की बात करें तो ऑन गोइंग फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज. रीज़न वी नो दैट ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज
and less amount of energy is required to remove the electron from their shell. So we can say that group 18 elements have highest energy, highest ionization enthalpy, and on moving down the group from helium to radon, ionization enthalpy decreases. हाँ जी, नेक्स्ट देखो एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. ये बाकी ग्रुप्स के जैसा ही है. बाकी ग्रुप्स में भी क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज होता है. एंड वाई द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज, बिकॉज वी नो दैट विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज. क्योंकि नंबर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑब्वियसली शेल नंबर इंक्रीज होता है तो साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज होता है. अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है. द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ग्रुप 18 एलिमेंट शो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. मैंने आपको बताया कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबल हैं, उनका वैलेंस शेल फुल्ली फिल्ड है. वो नहीं चाहते कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए या कोई इलेक्ट्रॉन हमारे शेल से जाए, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं. तो स्टेबल एलिमेंट्स को ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंशन होती है, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंशन होती है. दे आर वेरी मच स्टेबल. तो अगर हमें ग्रुप 18 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं बिकॉज दे आर स्टेबल वन. सो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना भी पड़ता है हमें, तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी. तो इसीलिए एनर्जी सप्लाई करने की वजह से देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव इन नेचर. उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है बिकॉज दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आता, बट हेयर दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. वी हैव टू गिव एनर्जी ताकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके. दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव. द नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर मोनोएटॉमिक, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर. पानी में स्प्रेंगली सॉल्युबल होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होते हैं. मोनोएटॉमिक मीन्स सिंगल एटम की फॉर्म में रहते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन. तो इनको हम बोलते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन. दे आर मोनोएटॉमिक फॉर्म. ठीक है. ये किसी के साथ कंबाइन करना पसंद नहीं करते बिकॉज दे आर स्टेबल वन. तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक फॉर्म. नेक्स्ट इज noble gases have low boiling point. Why? The reason is they are monoatomic. तो नियॉन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज नियॉन का केस ले रहे हैं, तो नियॉन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, वीक होगा, बहुत ज़्यादा वीक इंटरेक्शन होगा. सो इसीलिए ये इंटरेक्शन थोड़े से टेम्परेचर मिलते ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लो होता है. बाकी केसेस में भी यही है कि आपस में इंटरेक्शन क्या है, वीक होता है. तो बीइंग मोनोएटॉमिक दे हैव वीक इंटरेक्शन अमंग द एटम्स. ड्यू टू वीक डिस्पर्जन फोर्स दे कैन ईजिली लिक्विफाई एट लो टेम्परेचर. सो बॉइलिंग पॉइंट इज लो, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक इंटरेक्शन होती है. डिस्पर्जन फोर्स, द काइंड ऑफ वीक फोर्सेज इज डिस्पर्जन फोर्स. और थोड़े से टेम्परेचर पे इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं आपस में. सो दैट इज़ वाई दे कैन ईजिली लिक्विफाई एट लो टेम्परेचर. इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक इंटरेक्शन होती है. थोड़ा सा टेम्परेचर मिलने के बाद ये क्या होते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं एट लो टेम्परेचर. वी कैन से दिस. द नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे हम. इन 1962 Neil Bartlett observed that platinum hexafluoride, a powerful oxidizing agent, react with oxygen to form ionic compound. This was observed by Neil Bartlett. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब PTF6 की रिएक्शन O2 के साथ करवाई थी, PTF6 जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. इट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड. O2 पॉजिटिव, PTF6 नेगेटिव. एक आयनिक कंपाउंड ऑब्जर्व हुआ
इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इन दिस O2 इज ऑक्सीडाइज टू O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है. सिंस द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ जिनॉन इज क्लोज टू दैट ऑफ द O2 मॉलिक्यूल. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी था जिनॉन का वो क्लोज था फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ O2 के, यानी O2 का जितना फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी था ऑलमोस्ट उतना ही जिनॉन का ही फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी उन्होंने ऑब्जर्व किया. जिनॉन का 1170 किलो जूल पर मोल और O2 मॉलिक्यूल का 1175 किलो जूल पर मोल. तो बार्टलेट ने क्या सोचा, व्हाट ही थॉट दैट PtF6 ऑल्सो ऑक्सीडाइज जिनॉन एंड जिनॉन को जिनॉन पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज कर सकता है. उसने ये सोचा कि जब दोनों का फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट बराबर है तो जब PtF6 O2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है तो जिनॉन को भी तो ऑक्सीडाइज कर सकता है. तो उसने क्या किया, PtF6 की रिएक्शन जिनॉन के साथ करवा के देखी तो ही गॉट द आयनिक कंपाउंड, तो उसको आयनिक कंपाउंड मिल गया. आफ्टर दिस डिस्कवरी a large number of xenon compounds are prepared with fluorine and oxygen elements. तो उसको ये पता चल गया कि जिनॉन के और भी कंपाउंड्स हम स्टडी कर सकते हैं, जिनॉन के और भी कंपाउंड्स में वो नोन हो सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं. आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट उसको ये पता चला. अभी देखो, कंपाउंड्स ऑफ आर्गन, नियॉन एंड हीलियम आर येट नोन, मतलब आर नॉट येट नोन कि आर्गन, हीलियम और नियॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो इतने नोन नहीं है अब तक. ठीक है, कोई उनका ट्रू कंपाउंड्स अभी तक नोन नहीं है. बट जिनॉन के काफ़ी सारे कंपाउंड्स जो हैं वो नोन है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे. जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड्स, तो कौन कौन से जो कंपाउंड्स हैं वो नोन है. जिनॉन फॉर्म्स 3 बाइनरी फ्लोराइड्स, 3 बाइनरी फ्लोराइड बनाता है. XeF2, xenon difluoride, xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride by the direct reaction of the elements under appropriate experimental condition. xenon fluoride के जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे बनते हैं, जब xenon की फ्लोरीन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं at particular temperature and pressure. For example, XeF2 can be prepared when xenon is reacting with fluorine. फ्लोरीन जो है वो नॉर्मल अमाउंट में है बट जिनॉन एक्सेस अमाउंट में है. एक्सेस अमाउंट ऑफ जिनॉन इज रिएक्ट विद फ्लोरीन टू गिव XeF2 एट टेम्परेचर 673 Kelvin and 1 bar pressure. Next, xenon and fluorine and the ratio is 1:5 when react together at temperature 873 Kelvin, pressure 7 bar, XeF4 form. Next, when xenon react with fluorine in the ratio 1:20, xenon hexafluoride is formed at temperature 573 Kelvin and pressure 60 to 70 bar. XeF6 can also be prepared by the interaction of XeF4 and O2F2 at 143 Kelvin temperature. XeF6 का एक और तरीका प्रिपेयर होने का कि अगर XeF4 और O2F2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो भी क्या बनता है, XeF6 बनता है और O2 रिलीज होता है. नेक्स्ट है कि XeF2, XeF4 and XeF6 are colorless crystalline solids and sublime readily at 298 Kelvin temperature. कलरलेस होते हैं, सब्लिम हो जाते हैं एट दिस टेम्परेचर. दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट. फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, विच सप्लाई फ्लोरिन इन द रिएक्शन. दे आर रेडली हाइड्रोलाइज इवन बाय द ट्रेस ऑफ वाटर. फॉर एग्जाम्पल XeF2 इज हाइड्रोलाइज टू गिव XeHF एंड O2. जो जिनॉन डाइफ्लोराइड है वो वाटर के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, जिनॉन HF एंड O2. तो इस रिएक्शन से क्या पता चलता है कि XeF2 कैन हाइड्रोलाइज. द नेक्स्ट है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके वो हम यहाँ पे देखेंगे. फॉर एग्जांपल जो XeF2 है उसका शेप क्या होता है, लीनियर होता है. उसके बाद XeF4 इसका शेप स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर प्लेनर है. XeF6 है जो उसका शेप क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है. नेक्स्ट है XeO,
F4, XeO F4, इसका शेप क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। नेक्स्ट इज XeO3, इसका शेप क्या है, पिरामिडल है। इसमें XeO3 में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 ऑक्सीजन है विच आर मेकिंग डायरेक्टली मेकिंग डबल बॉन्ड विद जिनॉन। स्क्वायर पिरामिडल में क्या है, जिनॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 ऑक्सीजन आर देयर एंड 1 ऑक्सीजन इज मेकिंग डायरेक्टली डबल बॉन्ड विद जिनॉन। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन्स आर देयर एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाकी बॉन्ड से थोड़ा सा अलग साइड में पुश हो रखा है बिकॉज सारे बॉन्ड्स मिलकर इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं XeF4 में क्या है, जिनॉन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अबव एंड बिलो द प्लेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बाकी 1 2 3 4 फ्लोरीन जिनॉन के साथ एक प्लेन में है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अबव एंड बिलो द प्लेन है, एक ऊपर है एक नीचे है। फिर नेक्स्ट लीनियर शेप में जो हमने अभी पढ़ा था XeF2 में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 फ्लोरीन बॉन्ड्स बनाते हैं जिनॉन के साथ। नेक्स्ट इज जिनॉन फ्लोराइड्स रिएक्ट विद फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स टू फॉर्म कैटायनिक स्पीशीज एंड फ्लोराइड आयन डोनर्स टू फॉर्म फ्लोरो एनायंस। तो ये हमें करना है। इसमें देखो XeF2 व्हेन रिएक्ट विद PF5 इट फॉर्म XeF पॉजिटिव एंड PF6 नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, जब फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ XeF2 रिएक्ट करेगा तो यहाँ से एक फ्लोरीन ये अपना इसको दे देगा, ये क्या बन जाएगा, जब एक फ्लोरीन इसको डोनेट कर देगा तो ये बन जाएगा XeF पॉजिटिव और आफ्टर गेटिंग 1 मोर फ्लोरीन ये क्या बन जाएगा, PF6 नेगेटिव बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि XeF4 SbF5 के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है हमारा जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और क्या बना रहा है, XeF3 पॉजिटिव SbF6 नेगेटिव। यहाँ पर भी वही है कि एक फ्लोरीन यहाँ पे चला जाएगा, इसके पास 4 से 3 रह जाएंगे और यहाँ पर 5 से 6 फ्लोरीन आ जाएंगे यहाँ पर। द नेक्स्ट इज XeF6 रिएक्ट विद MF। M यहाँ पर क्या है, M यहाँ पे मेटल है, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, दीज आर मेटल्स, इनकी जगह पे M लिखा हुआ है। तो MF के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, M पॉजिटिव XeF7 नेगेटिव, यानी एक फ्लोरीन यहाँ से इसके पास चला जाएगा MF से और ये F6 से F7 नेगेटिव बन जाएगा और M क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ MF की जगह NF अगर लेते हैं तो यहाँ पर हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव XeF7 नेगेटिव। द नेक्स्ट इज जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स हैं वो कैसे बनते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6 विद वाटर गिव्स जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। तो सबसे पहले देखो कि जब XeF4 रिएक्ट करता है वाटर के साथ ये क्या बनाता है, XeO3 बनाता है और साइड प्रोडक्ट इसके अलावा HFO2 एंड Xe ये बनाता है। द नेक्स्ट इज XeF6 when react with water molecule it give XeO3 plus HF। ये है जिनॉन ट्राईऑक्साइड बना रहा है, दोनों में ही जिनॉन ट्राईऑक्साइड बन रहा है। कैसे बन रहे हैं, व्हेन XeF4 रिएक्ट विद वाटर एंड व्हेन XeF6 रिएक्ट विद वाटर। इनके जो साइड प्रोडक्ट है इसमें HF कॉमन है, HF इधर भी है HF इधर भी है, ठीक है। बाकी इसमें O2 निकला है, ठीक है, 3O2 यहाँ पर है, ये Xe है और XeO3 दोनों में कॉमन है। दो चीज़ कॉमन है, एक XF और एक HF और दूसरा XeO3। The next is partial hydrolysis of XeF6 gives oxyfluorides। जो partial hydrolysis होगा XeF6 का तो हमें क्या देगा, oxyfluorides देगा। oxyfluorides means XeOF4 and XeO2F2। तो देखो कैसे बनेगा ये, when XeF6 react with water it give XeOF4 and HF and अगर यहाँ पे water कम है, ठीक है, तो क्या मिलेगा, XeOF4 मिलेगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल इज देयर। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2 हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, XeO2F2। सो बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस वी आर गेटिंग XeOF4 एंड XeO2F2। इसमें भी HF दोनों में कॉमन है। द नेक्स्ट इज के जिनॉन जो ट्राईऑक्साइड है
इज़ अ कलरलेस एक्सप्लोसिव एंड एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है, एक्सप्लोसिव नेचर होता है इसका, एंड हैज़ अ पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वी डिस्कस दिस. XeOF4 इज़ अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड एंड हैज़ अ स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, ये भी हम कर चुके हैं. फिर उसके बाद यूजेस हमें करना है कि हीलियम इज़ नॉन इन्फ्लामेबल एंड लाइट गैस. नॉन इन्फ्लामेबल होती है, लाइट गैस है. हैंस इट इज़ यूज इन फिलिंग बैलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन. मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में हीलियम गैस का यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स. गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज़ किया जाता है. न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो हीट बहुत ज़्यादा निकलती है तो उसको कूल करने के लिए हीलियम का यूज़ किया जाता है. लिक्विड हीलियम फाइंड्स यूज एज अ क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर. एज अ क्रायोजेनिक एजेंट इसको यूज़ किया जाता है लो टेम्परेचर पर. इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स विच फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सिस्टम फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस. तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में और NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स में हीलियम का यूज़ होता है. इट इज़ यूज एज डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपेरेटस बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड. ये आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हीलियम का यूज़ करने से हीलियम का यूज़ करते हैं जो डाइवर्स होते हैं अपने सिलेंडर में. हीलियम उनके सिलेंडर में होता है. हीलियम क्यों लेके जाते हैं? बिकॉज इट इज़ हैविंग लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड. नेक्स्ट है नियॉन इज़ यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब बल्ब्स फॉर एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले पर्पस. डिस्चार्ज ट्यूब्स में, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में नियॉन यूज़ होता है. नियॉन बल्ब्स जो होते हैं बोटेनिकल गार्डन्स में और ग्रीन हाउसेज में यूज़ होते हैं. द नेक्स्ट इज आर्गन इज मेनली यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमोसफेयर इन हाई टेम्परेचर. मेटलर्जिकल प्रोसेस में आर्गन का यूज़ होता है. ठीक है. और इलेक्ट्रिक बल्ब्स में जो है उसमें भी आर्गन का यूज़ होता है. इनर्ट एटमोसफेयर प्रोवाइड करता है ये. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेज दैट आर एयर सेंसिटिव. लैब में यूज़ होता है. देर आर नो सिग्निफिकेंट यूजेस ऑफ जिनॉन एंड क्रिप्टॉन. इनका कोई खास यूजेस नहीं है. दे आर यूज इन लाइट बल्ब्स डिज़ाइन फॉर स्पेशल पर्पस. कुछ स्पेशल पर्पस में जो लाइट सेंसिटिव बल्ब्स होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है. तो दीज आर यूजेस ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स. मेनली इसमें हीलियम, नियॉन और आर्गन के यूजेस हमें स्टडी करने हैं, बाकियों के तो नोन है ही नहीं है. तो थैंक यू.